हेलो स्टूडेंट, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 योगा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आगे आने वाली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के लिए यहाँ पे एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको पेपर 2 योगा के बारे में प्रिपरेशन कराई जाएगी। आज से हम पेपर 2 के यूनिट 2 का उपनिषद पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें शंकराचार्य के 10 प्रामाणिक उपनिषदों के बारे में बताया गया है। और अभी हम इस वीडियो में उपनिषद के इंट्रो के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम इन उपनिषद का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उपनिषद जो है हमारे वेदों के अंतिम भाग से लिया गया है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। तो इससे पहले कि हम उपनिषद के बारे में पढ़ें, हम चलिए एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं वेद और उपनिषद के बारे में। वेदों को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है क्योंकि वेद सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इन्हें ईश्वरी वाणी भी कहा जाता है। ईश्वरी वाणी मतलब जो ज्ञान हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का ज्ञान सबसे पहले ईश्वर ने ऋषि मुनियों को दिया और फिर ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया और सुना कर दिया। इसलिए ही वेदों को हम श्रुति नाम से भी जानते हैं। श्रुति मतलब सुना हुआ ज्ञान, जो ज्ञान हमें सुनकर प्राप्त हो। वेदों को अपौरुषेय नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि वेदों की रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई थी। वेदों की रचना, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि ये इन्हें ईश्वरी वाणी कहा जाता है। वेदों को सबसे पहले ईश्वर ने ऋषि मुनियों को दिया था, इसलिए वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है और इसी कारण इन्हें अपौरुषीय नाम से भी जाना जाता है। और उपनिषद की परिभाषा की बात करें तो उपनिषद को वेदों का आध्यात्मिक या दार्शनिक भाग माना जाता है जिसमें अध्यात्म और दर्शन के बारे में बताया गया है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि वेदों के अंतिम भाग से लिए गए हैं उपनिषद। वेदांत को अगर हम अ, वेदांत का संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस अंत, वेदों के अंतिम भाग से लिए जाने के कारण इन्हें वेदांत नाम से जाना जाता है। उपनिषद जो है उसके साथ साथ प्रस्थानत्रयी के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्थानत्रयी एक ऐसा ग्रंथ है जो मोक्ष के करीब ले जाता है, मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक है। प्रस्थानत्रयी के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनमें पहला अंग है उपनिषद, दूसरा जो अंग है वो है भागवत गीता, तीसरा अंक जो है हमारा वो है ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थानत्रयी के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें से उपनिषद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अब अगर हम वेद के विषयों की बात करें तो वेदों में मेनली अनुष्ठानों की बात की गई है, मंत्रों की बात की गई है, प्रार्थनाओं की बात की गई है और साथ ही देवताओं की स्तुति और कर्म कांड से संबंधित चर्चा की गई है। और अगर उपनिषद के विषयों की बात करें तो इसमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष, जीवन चक्र, मृत्यु चक्र जैसे दार्शनिक विषयों के बारे में बात की गई है। भाग अगर वेद के भागों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, जिनमें सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है और उसके बाद यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया और फिर अथर्ववेद जो कि सबसे नवीनतम वेद में माना जाता है। उपनिषद के भागों की बात करें तो उपनिषद जो हैं हमारे वो मुख्यतः 108 उपनिषद हैं, जो कि मुक्तिको उपनिषद में भी बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से
10 जो उपनिषद हैं वो प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं, जिस पे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था। इन इसलिए इन्हें प्रामाणिक उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद की व्याख्या के बारे में बात करें तो अ, राधा कृष्णन जी के द्वारा उपनिषद की जो व्याख्या की गई है, उसमें उपनिषद को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला जो भाग है उसे उप मतलब होता है निकट, नी नी मतलब होता है नीचे, सद मीन्स बैठो। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के हेतु उनके निकट बैठना, उनके नजदीक बैठना ही उपनिषद की व्याख्या है। अ, गुरु से उपनिषद के अन्य भी नाम हैं, जैसे कि उपनिषद को ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है, आत्म विद्या के नाम से जाना जाता है, योग विद्या के नाम से जाना जाता है व अध्यात्म विद्या के नाम से जाना जाता है। उपनिषद की संख्या के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मुक्तिको उपनिषद के अनुसार उपनिषद की कुल संख्या 108 है। जिसमें से किस वेद से कितने उपनिषद लिए गए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से कुल 10 उपनिषद लिए गए हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से जो उपनिषद लिए गए हैं, उनकी संख्या 19 है। जो कृष्ण यजुर्वेद से उपनिषद लिए गए हैं, वो 32 हैं। सामवेद से जो उपनिषद लिए गए हैं, उनकी कुल संख्या 16 है। व अथर्ववेद से जो उपनिषद लिए गए हैं, उनकी कुल संख्या 31 है। अब 10 जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, जिस पे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था, उनकी हम बात करें तो 10 प्रामाणिक उपनिषद जो हमारे हैं, उनमें पहला है ईशा उपनिषद, दूसरा है केनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद व बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़े उपनिषद की बात करें तो सबसे बड़े उपनिषद को बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद है और सबसे नवीनतम उपनिषद जो है वो मैत्रेयी उपनिषद है। अब हम कुछ प्रमुख वाक्यांश जो कि इन उपनिषदों से लिए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी-कभी ये आते हैं। तो पहला जो वाक्यांश है, वो है तत्वम असि। पहला जो वाक्यांश है हमारा, वो है तत्वमसि, जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो वाक्यांश है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तीसरा जो वाक्यांश है, वो है प्रजननम ब्रह्मा, जो कि ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। चौथा जो वाक्यांश है, वो है अयम आत्मा ब्रह्मा, जो कि मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो जानने वाला वाक्यांश है वो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे ईशावास्य उपनिषद के साथ। हम पहली जो उपनिषद है शंकराचार्य की ईशावास्य उपनिषद उसे पढ़ेंगे कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।